आज मैं उस वक्त बेचैन हो गया था जब मेरी 20 साल की बेटी ने मेरे सामने ऐसी डिमांड रख दी जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह मुझसे सिर्फ एक बात कह रही थी, पापा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरी फ्रेंड प्रीति से शादी कर लो। जी हाँ, मेरी बेटी अपनी खास दोस्त जो कि उसकी ही उम्र की थी उससे मेरी शादी करवाने के लिए पागल हुए जा रही थी। वह मुझसे बार बार एक ही बात कह रही थी, अगर मैंने उसकी यह बात नहीं मानी तो फिर अपनी जान दे देगी। मेरी बेटी पिंकी बार बार मुझे यही कह रही थी, पापा मैं अपनी दोस्त के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त की शादी कहीं पर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लो और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर पर रख लो। मैं करना तो नहीं चाहता था क्योंकि मैंने हमेशा से प्रीति को पिंकी की तरह ही अपनी बेटी समझा था और उसे भी उस नजरों से देखता था जिस नजर से मैं पिंकी को देखता था। लेकिन आज हालात कुछ और ही थे और मेरे सामने कोई उपाय नहीं था क्योंकि पिंकी मेरी इकलौती बेटी थी और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और आखिरकार मुझे अपनी बेटी की बात माननी पड़ी और मैंने प्रीति से शादी कर ली। लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पिंकी और उसकी दोस्त प्रीति जो कि अब मेरी पत्नी बन चुकी थी, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक दिन जब मैं अचानक से ऑफिस से घर आकर उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातों को सुना, ऐसा लगा जैसे मैं पत्थर का बन जाऊंगा क्योंकि वह दोनों उस दिन उस कमरे में एक साथ। मेरी बेटी पिंकी जब 7 साल की थी उसी वक्त मेरी पत्नी रूपाली का देहांत हो गया था। मैं अपनी पत्नी रूपाली से बहुत ही प्यार करता था और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि रूपाली की जगह कोई और औरत मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि मैं अपनी और रूपाली के प्यार की निशानी मेरी बेटी पिंकी की जिंदगी में कभी भी सौतेली मां नहीं लाना चाहता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कल जाकर मेरी बेटी पिंकी को किसी भी तरह की कोई दुख और तकलीफ हो। इसलिए मैंने अब दोबारा से शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था और अब मेरी बेटी पिंकी ही मेरी दुनिया बन चुकी थी। मैं अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार देता था और हर कोशिश हमेशा करते रहता था कि उसे जीवन में सारी खुशियां मिले, उसे अपने माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस ना हो। लेकिन फिर भी मैं हमेशा देखता था वह हमेशा चुप चुप से ही रहती थी और उसकी वजह यह थी कि मैं उसे सही से वक्त नहीं दे पाता था क्योंकि मैं दिन भर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। सुबह निकल जाता था और शाम तक ही वापस आता था। लेकिन मैंने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो बहुत ही अच्छी थी और विश्वास करने लायक थी, जो सुबह से शाम तक घर पर काम करती थी और पिंकी की देखभाल भी करती थी। और फिर जब मैं शाम को घर चला आता तो वो अपने घर चली जाती थी और फिर मैं पिंकी के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताता था। मैं उसके स्कूल की रूटीन के बारे में पूछता और उसकी सहेलियों के बारे में भी बातें करता था। लेकिन वह कभी भी खुलकर मुझसे उस तरह से बातें नहीं करती जिस तरह से कोई बेटी अपनी माँ से करती है। मैंने महसूस किया था मेरी बेटी उस वक्त तक उदास रहती थी जब तक कि उसकी जिंदगी में प्रीति नहीं आई थी। प्रीति हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही रहने आई थी और वह मेरी बेटी की ही उम्र की थी। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और दोनों एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। दोनों अभी 8वीं क्लास में एक साथ पढ़ाई कर रही थी। और अब जब से प्रीति पिंकी की दोस्त बनी थी तब से मेरी बेटी हर वक्त प्रीति के घर पर ही रहती थी और प्रीति का भी मेरे घर पर आना जाना लगा रहता था। प्रीति के माँ पापा मर चुके थे, इसलिए वो यहाँ पर अपने मामा मामी के साथ रहती थी। पड़ोस में रहने के कारण एक ही स्कूल में पढ़ने के कारण प्रीति और पिंकी अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुकी थी। मेरा खुद का बिजनेस था और भगवान की कृपा से मेरी बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी रूपाली जो मेरे साथ नहीं थी। उसके जाने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था क्योंकि मैं अपनी पत्नी रूपाली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मैं देखने में भी ज्यादा उम्र का नहीं लगता था क्योंकि मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मैं अपनी पत्नी रूपाली से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वह मेरी पत्नी कम और मेरी दोस्त ज्यादा थी। वह मेरी पहली नजर की प्यार थी। हम दोनों ने लव मैरिज किया था। मैं उसे इतना प्यार करता था कि वह मेरे रोम रोम में बस गई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और शायद यही वजह थी मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया था। तकलीफ बस इस बात की थी कि किस्मत में हमारा साथ ज्यादा नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती प्रीति से हुई थी वह खुलकर हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। जब वह दोनों घर पर रहती हंसती मुस्कुराती तो इस बेजान से घर में रौनक आ जाती थी। जब कभी दोनों मिलकर किचन में कुछ खाना बना रही होती पूरे किचन में उधम से मचा रहता था
और फिर बाद में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना मुझे टेस्ट जरूर करवाती थी और मुझसे पूछती थी, बताइए खाना कैसा बना है। और मैं हमेशा यही कहता था, खाना बहुत ही टेस्टी और मजेदार है। मेरी नज़र में प्रीति भी वैसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी पिंकी थी। और फिर समय यूं ही गुजरने लगा था। समय के साथ साथ पिंकी और प्रीति की दोस्ती भी और गहरी होती चली गई थी और अब दोनों ने अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था। पिंकी ने बहुत ही अच्छे नंबर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो मैं उससे बहुत ही खुश था। और खुशी के मारे मैंने उसे कहा, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पापा आज बहुत ही खुश है। तुमने अच्छे नंबर लाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा किया है, इसलिए मैं तुम्हें वह गिफ्ट दूंगा जो कि तुम्हें पसंद हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरी बात सुनकर पिंकी ने मुझसे ऐसा कुछ मांगा। उसे सुनने के बाद मेरे होश ही उड़ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने गलत सुन लिया हो। मैंने पिंकी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। पिंकी कहने लगी, पापा मुझे आपसे यही गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज प्रीति से शादी कर लो। उसकी यह बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकराने लगा था। मैं सोचने लगा कि पिंकी ने आज ये कैसी बातें कर दी। आज मैंने पहली बार पिंकी पर अपना गुस्सा दिखाया था और उसे कहा, तुम होश में तो हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम हमारी शादी की बातें कर रही हो। तो पिंकी कहने लगी, प्रीति मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वह कहीं और जाए। मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए प्रीति हमारे घर में रह जाए, और इसलिए प्लीज आप उसे शादी कर लो। मुझे किसी भी कीमत पर प्रीति चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और मैंने उसे कहा कि प्रीति कोई चीज नहीं है जो तुम्हें लाकर दे दूं। वह एक जीती जागती इंसान है और वह भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो कि मुझे प्रीति के मामा मामी के सामने शर्मिंदा करे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वह तुम्हारी दोस्त है और तुम, छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है और तुम मुझे ये काम करने के लिए कह रही हो। मुझे तो यह सब सोच सोच कर ही चक्कर आ रहा है। ना जाने वह बच्ची मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, जबकि मैंने तो कभी भी उसमें और तुम में कोई फर्क ही नहीं किया। खबरदार जो तुमने दोबारा मुझसे इस तरह की बातें की। मैंने आज तक पिंकी को नहीं डांटा था, लेकिन आज उसकी इस बात को सुनकर मैंने उसे बुरी तरीके से डांटा था। मुझे गुस्सा होता देख अब पिंकी रोते हुए मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि अभी बचपना है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल चुका था। लेकिन पिंकी ने तो हद ही कर दी, खाना पीना तक छोड़ दिया और बेजान से अपने कमरे में पड़ी रहती। जब मैंने उससे वजह पूछा तो कहती, आप प्रीति से शादी कर लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे पिंकी के कहने पर उस बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। मैंने पिंकी को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनने को ही नहीं तैयार थी। उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, और फिर चौथे दिन वह कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं उसके सामने अब खुद ही बेबस महसूस करने लगा था। अगर मैं उसकी बात मान भी लेता तो प्रीति के मामा यह सुनते उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में पिंकी प्रीति का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इन सब बातों की खबर प्रीति को नहीं दी थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था और मैं पिंकी को बिल्कुल भी इस हालत में नहीं देख सकता था। इसलिए मजबूर होकर और पिंकी की हालत को देखकर मैंने प्रीति को कॉल करके बता दिया कि पिंकी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते प्रीति तुरंत ही अस्पताल आ गई और कहने लगी, पिंकी अचानक तुम्हें क्या हो गया और ये तुमने क्या हालत बना रखी है? प्रीति पिंकी के लिए बहुत ही परेशान लग रही थी और चिंतित भी लग रही थी। फिर पिंकी ने प्रीति की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल दी और प्रीति के सामने देखकर रोने लगी और कहने लगी, मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। मैंने पापा से सिर्फ इतना ही कहा था कि वह तुमसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पिंकी ने प्रीति के सामने वह सारी बातें कह दी जो मुझसे कही थी, और फिर अब मेरा सर भी शर्म से झुक गया कि पता नहीं प्रीति अब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं कमरे से तुरंत ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर काउंटर के पास खड़ा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रीति से कैसे नजरें मिलाऊं। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने देखा कि कुछ ही देर के बाद प्रीति भी कमरे से बाहर निकली और जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली। कुछ ना करने पर भी मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। फिर प्रीति मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो अशोक। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे हर वक्त अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर यह कह रही थी, आप मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का किसी मूर्ति की तरह खड़ा होकर सिर्फ उसे देखे जा रहा था। मुझे लगा शायद पिंकी ने भी प्रीति को इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा
जिस तरह से वह काफी दिनों से मुझे कर रही थी। मैंने प्रीति को कहा, तुम पिंकी की बातों को इतनी सीरियसली मत लो, यह तो बेवकूफ है, कुछ भी कह देती है। मैंने कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा और ना ही कभी भी देख सकता हूँ। तुम तो मेरी बेटी की दोस्त हो और मुझे बिल्कुल पिंकी की तरह ही प्यारी हो। प्लीज तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। वह तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और तुम्हें पसंद करती है, इसलिए वह भावनाओं में आकर तुमसे ऐसी बात कह डाली। लेकिन तुम बेफिक्र हो, मैं उसे समझा दूंगा। तब प्रीति कहने लगी, यह सिर्फ पिंकी की ही नहीं बल्कि मेरी भी ख्वाहिश है। प्रीति के मुंह से ये सुनते मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा, क्योंकि उसकी बात सुनने के बाद मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मैंने क्या सुन लिया और किसके मुंह से सुन लिया। मुझे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि प्रीति मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि अब मुझे इस बारे में और बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने गुस्से में आकर प्रीति से सिर्फ यही कहा, आज के बाद मेरे घर बिल्कुल मत आना। मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकली। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। लेकिन मुझे तो इस बात से हैरत हो रही थी, आखिर प्रीति ऐसा क्यों सोच रही थी और वह मेरे साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार थी। वह खूबसूरत थी, जवान भी थी और उसे कोई भी तो अच्छा लड़का मिल सकता था। फिर वह क्यों मेरे साथ शादी करने के बारे में बोल रही थी। अभी वह मेरे सामने खड़ी थी। फिर उसने मुझे कहा, अशोक, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समझते हो, लेकिन एक सच यह भी है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बुढ़े भी नहीं लगते हो। और अब जब मुझे ही कोई ऐतराज नहीं है तो आप पिंकी की ख्वाहिश को पूरी क्यों नहीं कर देते। मैंने कहा कि अगर तुम्हारी इन बातों का खबर तुम्हारे मामा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में मेरी। और मुझे अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी है और मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ जिससे कि मैं दूसरों की नजरों में गिर जाऊं। तब प्रीति कहने लगी, आप मेरा यकीन करो, मेरे मामा को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा। और आखिरकार मैं अपनी बेटी की जिद के आगे हार गया। और तो और प्रीति को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए मैं खुद ही प्रीति के मामा के पास इस रिश्ते के बारे में बात करने के लिए चला गया। मेरी बात सुनने के बाद मामा ने कहा, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। असल में मेरी पत्नी यानी कि प्रीति की मामी प्रीति की शादी अपने निकम्मे और शराबी भाई से करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। अगर आप उससे शादी कर लेते हो तो मैं जानता हूँ कि आप उसे बहुत खुश रखोगे। और फिर कुछ ही दिनों में बहुत ही सादगी से प्रीति और मेरी कोर्ट मैरिज शादी हो गई। और उस दिन पिंकी बहुत ही खुश थी। रात को प्रीति दुल्हन बने मेरे कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरा दिल उसे पत्नी मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। दबाव और जल्दीबाजी में की गई शादी, वह भी इतनी कम उम्र की लड़की से, मेरे दिल और दिमाग दोनों रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कुछ ही देर में ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। पिंकी चैन से अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों को समझाने लगा, अगर प्रीति को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है तो फिर मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करने के लिए कोशिश कर रहा था और इसी उलझन में मैं अपने कमरे में चला गया। और फिर जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि प्रीति दुल्हन के लाल जोड़े में सजी सबरी बैठी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग दोनों उलझन में लगे हुए थे। मैं उससे क्या बात करूं जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी तरह की कोई भी जज्बात नहीं है। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और जैसे ही मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली तो उसने अपना हाथ आगे कर लिया। उसके दिल में मेरे लिए उभरते जज्बात को समझते ही मैंने वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वह आज काफी नर्वस बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की और कहा, देखो प्रीति, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल और दिमाग दोनों इस रिश्ते को स्वीकार को करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो सकती हो या फिर तुम पिंकी के कमरे में जाकर भी सो सकती हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे लगा था वह शायद इस बात पर ऐतराज करेगी या कुछ बोलेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर और खासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत ही सारे सपने होते हैं। लेकिन प्रीति तो बड़ी ही आराम से मेरी बात मान गई और कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं जाकर पिंकी के पास सो जाती हूँ। और फिर वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी कि हर लड़की के मन में अपनी शादी की रात को लेकर बहुत ही सारे सपने होते हैं। और फिर प्रीति तो खुद ही मुझसे शादी करना चाहती थी, तो फिर मेरी बात उसने इतनी जल्दी कैसे मान ली। उसे मेरी बातों से कुछ तो ऐतराज होना चाहिए था।
खैर मुझे लगा कि उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए अब मैंने भी कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। प्रीति अब रोज पिंकी के कमरे में ही सोने लगी थी। उसके साथ ही हंसती बोलती और बातें करती रहती थी। मैं रोज दोनों को कॉलेज छोड़ आता था। अब हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो चुका था, लेकिन प्रीति अभी भी पिंकी के कमरे में ही सोती थी। मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे दिल में प्रीति को लेकर कोई भी जज्बात नहीं थे। मैं तो सिर्फ पिंकी के खातिर रिश्ते से बंधा था। लेकिन फिर एक रात मेरे और प्रीति के बीच में वह हुआ जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया और मुझे ही बदल कर रख दिया। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, तभी प्रीति मेरे कमरे में आ गई। जब मैंने उसे आने की वजह पूछी तो वह मुझे कहने लगी कि पिंकी सो चुकी है और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठकर आपसे बातें कर सकती हूँ? कल संडे है तो कॉलेज में छुट्टी है। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ, और वह बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रख दी और चश्मा भी उतार कर बक्से में डाल दिया। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तो वह बड़ी ही गौर से मुझे देख रही थी। उसके मासूम से चेहरे को देखकर अचानक से मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तब वह भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में कितने हैंडसम है, जवानी में तो और भी हैंडसम होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बहुत ही प्यारा लगता है, और आपका ये गहरी काली आंखें किसी भी अपना दिल भरने पर मजबूर कर सकती है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल के लिए तो ये समझ ही नहीं पाया कि जवाब में क्या कहूँ। मैंने कहा, हाँ जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ। अब वो बात कहाँ रही। मेरी बात वो हंसने लगी और बोली, ऐसी बात नहीं है, आप अभी भी एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मैं समझी थी आप पिंकी के बड़े भाई हैं। प्रीति की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गई थी, और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। और तब मेरी माँ को कैंसर हो गया था और मेरी माँ का आखिरी समय चल रहा था, और वे मेरी शादी देखकर इस दुनिया से जाना चाहती थी। इसलिए अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने अपनी दोस्त रूपाली से शादी कर ली। और फिर शादी होने के कुछ महीने बाद ही मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बात सुनकर प्रीति कहने लगी, हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां भी यही समझती है कि आप पिंकी के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली शादी लव मैरिज हुई थी। वह बहुत ही दिलचस्पी के साथ मेरी और रूपाली की लव स्टोरी सुन रही थी। और फिर सुनते सुनते उसकी आंखें बंद होने लगी और वह दूसरी तरफ जहां बैठी थी वहां पर लेटकर सो गई। पहले तो मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसे कंबल से ढक दिया और मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि प्रीति नींद में मेरे बहुत ही करीब आ चुकी थी और वह मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं हड़बड़ाकर उसे नींद से उठा रहा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल जोरों से धड़कने लगा था। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था, और उसके जिस्म से आती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात पैदा कर दिए थे। बाकी रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम से बादल के गरजने की आवाज से वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और उसने मेरे सीने पर अपना सर रख दिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं इतनी ठंड में भी पसीना पसीना हो गया था। फिर वह अचानक ही नींद में बड़बड़ाने लगी, अशोक मुझे बारिश से बहुत ही डर लगता है, मुझे अपने आप से अलग मत करो। और अब मैं अपने आप पर काबू ना कर सका, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार रूपाली के जाने के बाद मेरा दिल किसी के लिए यूं बेकाबू हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में आगे बढ़ जाता, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो पिंकी भी घबराती है। प्रीति गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया, उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। पिंकी घबराई हुई दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे दरवाजा खोलते मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, पापा मुझे डर लग रहा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे और प्रीति भी मेरे पास नहीं थी। मैंने पिंकी का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी और कहा, पिंकी अब तो बड़ी हो जाओ, भला बादल की चमक से कौन डरता है। जाओ तुम जाकर प्रीति के पास सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। पिंकी प्रीति के पास सो गई और अब मैं भी पिंकी के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन अब मेरी नींद अब उड़ चुकी थी और मेरा दिल अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था, और मेरे जज्बात अब खुद ब खुद प्रीति के लिए बदलने लगे थे। एक दिन एक दोस्त ने हम लोगों को अपने घर पर खाने पर बुलाया था। ऑफिस जाते वक्त मैंने दोनों को शाम में तैयार रहने के लिए कह दिया, और फिर जब शाम को ऑफिस से वापस आया तो मैंने देखा कि प्रीति अपने 2 जोड़े कपड़े मेरे कमरे में बेड पर रखी बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? तो वह कहने लगी, मेरे पास यही तो ड्रेस है,
इनमें से मैं कौन सा पहनूं? आप मुझे बताएंगे कौन सा ड्रेस ज्यादा अच्छा है? आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके इस सवाल पर मैं हंसने लगा और मैंने उसे कहा, जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे वही पहन लो। तो वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताते हुए बोली, अशोक, आज मुझे आपके ही पसंद के कपड़े पहनने हैं। यह सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी थी मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक ड्रेस उठाकर दे दिया तो वह खुश हो गई। लेकिन जब वह तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं अपना पलक झपकाना ही भूल गया था, क्योंकि आज वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर जब उसने मुझसे पूछा, अशोक, सच सच बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तब मेरे दिल से आवाज आई कि अशोक, आज प्रीति की तारीफ उन शब्दों में करना जैसे तुम रूपाली की क्या करते थे। प्रीति मेरी तारीफ सुनने के लिए तड़प रही थी और मेरा दिल भी उसकी तारीफ करने के लिए तड़पे जा रहा था। लेकिन फिर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और नजरें चुराते हुए प्रीति को कहा, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। और मेरी तारीफ सुनकर वो बहुत ही खुश हो गई थी। अब तो प्रीति भी पिंकी की तरह ही कभी कभी अपना हक जताने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई भी चीज खरीद कर लाता तो वह पिंकी की तरह ही मेरे गले लग जाती और मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू, थैंक यू सो मच। पिंकी पिंकी मेरी बेटी थी, इसलिए उसके लिए मेरे जज्बात अलग ही थे। उसका इस तरह का प्यार करना मुझे अच्छा लगता था, जैसे एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात प्रीति मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से ही धमाल मचाने लगता था। प्रीति का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों को नींदों को उड़ाने लगा था। और अब मेरा भी जी चाहने लगा था कि मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में ही रखूं और उसकी तारीफ क्या करूं। आज मैं ऑफिस से घर आते वक्त बाजार से खरीदकर कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि प्रीति को बड़े बड़े झुमके बहुत ही ज्यादा पसंद थे। सोचा था आज प्रीति को उसकी पसंद के झुमके देकर मैं अपने दिल की बात भी कह दूंगा और उसे वह प्यार भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गया। और फिर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ मेरे कानों में पिंकी और प्रीति की हंसने की आवाज आने लगी। मैं धीरे से उसके कमरे के पास खड़ा हो गया और सुनने लगा कि वह क्या बातें कर रही है। लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी वह सुनकर तो मेरी सांसें ही थम गई थी। मेरे हाथ से झुमका छुटकर कारपेट पर गिर गया था, जो कि मैं प्रीति के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं पत्थर का हो गया था। यह क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। अब मैं वहां पर एक पल भी नहीं रुका और मरे मरे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आया। आज पहली बार आईने पर नजर पड़ते ही मुझे अपनी उम्र बहुत ही बड़ी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बाद भी मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। लेकिन फिर भी मैंने खुद को तब संभाल लिया जब प्रीति वही झुमके पहनकर मेरे कमरे में मुस्कुराते हुए आ गई थी। और वह आते ही कहने लगी, आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत झुमके लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं और कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वह भी कारपेट पर। यह कहकर वह मेरे पास आने लगी तो मैं पीछे हट गया। मैंने उसे कहा, खाना गर्म करो, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। आज जो हकीकत मुझे पता चली थी, मेरे लिए कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब जाऊं। और फिर उस दिन के बाद मैंने खुद ही प्रीति से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आज वह दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुई तो प्रीति मेरे कमरे में आई। मैं गाड़ी की चाबी लेकर बाहर ही जा रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। तो वह मुझे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी, अशोक, मैं कैसे लग रही हूँ? अच्छी खासी तैयार थी और प्यारी भी लग रही थी। लेकिन मैंने उसे नजर चुरा ली, क्योंकि उन शब्दों ने तो मेरे अंदर जैसे आग लगा दी थी। जो सच्चाई मैं जान चुका था वह सब सुनने के बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता। मैंने उसे गुस्से से देखा और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो एकदम से घबरा गई, क्योंकि उसे मुझे ऐसे शक्ति की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके दोनों बाजुओं को दबाते हुए कहा, बहुत ही बुरी लग रही हो। यह कहकर मैंने उसे छोड़ दिया और वह भी तुरंत मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं भी बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया और मेरे अंदर तो ऐसी आग लगी हुई थी कि जी कर रहा था खुद को खत्म कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तो पिंकी भागते हुए बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई और फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप ही ना पापा, बहुत ही जल्दी मचाते हो। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वह अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज लग रही थी। आज अगर मेरा मूड अच्छा होता तो मैं पिंकी की बातों का हंसकर जवाब देता, लेकिन फिलहाल तो मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी ही देर में प्रीति भी बाहर आ गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो मुंह धोकर अब बिल्कुल ही गंदे वाली हुलिया में बाहर आई थी और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह रोई हो।
मैंने उसके चेहरे पर से अपनी नजर हटा ली। वह मेरे पास वाली फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया कि जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन फिर भी मेरे पास वाली सीट पर ही बैठी रही। वह पूरे रास्ते रोते रही। पिंकी उससे बार बार रोने का कारण पूछकर थक गई थी। वह क्यों रो रही थी, कुछ तो बताओ, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी और बस रोए जा रही थी। जबकि मुझे पता था कि प्रीति क्यों रो रही है, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए किसी तरह का कोई भी जज्बात नहीं था। मेरा दिल अब पत्थर का हो गया था। और हाँ, इसने मेरे दिल को तो पत्थर ही तो समझा था। तभी तो यह मेरे साथ इस तरह का खेल खेल रही थी। उसे इस बात पर रोना आ रहा था। आज मैंने उसके साथ गुस्से से बात की थी। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा खेल खेला था। मेरा दिल तो प्रीति के प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन उस दिन मैंने प्रीति और पिंकी के मुंह से जो बात सुनी थी, वह सुनने के बाद मेरा दिल एकदम से टूट चुका था। मैं प्रीति से गुस्सा तो था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन आज जब प्रीति रो रही थी तो उसके आंसुओं ने मुझे बेचैन भी करके रख दिया था। और फिर आज के बाद से प्रीति अब मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी और कुछ पूछती भी नहीं थी और मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। मेरे लिए तो ये अच्छी बात थी, वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त मुझ पर ही जमी रहती थी। इसी तरह वक्त की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए पिंकी का रिश्ता मांग लिया था। वो लड़का मुझे तो बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने पिंकी से उसकी राय पूछी, क्योंकि यह उसका हक था। और फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने उसका जवाब दे दिया था। और फिर कुछ ही महीनों के बाद पिंकी की शादी की तारीख तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। मैं पिंकी की शादी में किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं दिलो जान से उसकी शादी की तैयारियों में लग गया। प्रीति भी पिंकी के साथ मिलकर उसकी शादी की शॉपिंग में हेल्प कर रही थी। वह हर वक्त पिंकी का ख्याल रख रही थी। और आज धूमधाम से शादी हो जाने के बाद पिंकी की विदाई थी। पिंकी विदा होते वक्त प्रीति के गले लगकर खूब रोई थी और प्रीति भी बहुत ही रो रही थी। मेरी हालत क्या थी यह तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। और फिर पिंकी विदा होकर अपने ससुराल चली गई और अब घर में सिर्फ मैं और प्रीति ही थे। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। फिर जिस दिन पिंकी विदा हुई उसी रात मैंने प्रीति से कह दिया कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह बहुत ही थकी थकी सी लग रही थी और पिंकी की जुदाई से उदास भी थी। वह कुछ न बोली और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आकर खामोशी से बैठ गई। और अब मैं भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया था। मैंने सोच लिया था कि इस मजबूरी के बंधन को मैं अभी खत्म कर दूंगा, जिसे प्रीति ने अपने बुरे वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन प्रीति और पिंकी यही तो बातें कर रहे थे। उस दिन पिंकी प्रीति से कह रही थी, मैं जानती हूँ कि तुमने पापा से यह शादी अपने मामी के भाई से बचने के लिए की है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, क्योंकि पापा तो तुमसे बहुत ही बड़े हैं। और फिर तुम्हारा दिल भी तो मेरी तरह ही चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। यह कहकर पिंकी चुप हो गई थी। और फिर प्रीति हंसते हुए कहने लगी थी कि मेरा पति भी जवान और हैंडसम हो, यही तुम कहना चाहती हो ना। पिंकी यार, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो। प्रीति की इसी जवाब ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था, अस्पताल में मुझे यह क्यों कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। मैं उस दिन बाहर खड़ा इस कड़वी सच्चाई की घूंट को पी रहा था और प्रीति आगे कह रही थी, पिंकी तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी ना। मामी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है शादी की रात तो मेरी जान ही निकल रही थी, लेकिन शुक्र है अशोक ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। प्रीति की इन बातों ने मेरे दिल को छल्ली करके रख दिया था, क्योंकि यह बात मुझे तब पता चली थी जब मैं उसे चाहने लगा था। उसके बाद पिंकी तुरंत ही बोल पड़ी थी, अरे वह ना भी भेजते तब भी मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही निभाओगी, जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है अपने उम्र के लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई तुम्हारी नजर में है? प्रीति तुम पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी वह तुम्हें तलाक दे दे, वह मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मेरी अपनी बेटी ने भी दोस्त के खातिर मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था और मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। प्रीति के अगले शब्द ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह कहने लगी, हाँ है ना एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का जिसे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। उसके मुंह से यह सुनकर तो मानो मैं एक जिंदा लाश हो गया था। तभी पिंकी ने बड़ी बेताबी से पूछा, अच्छा तुमने पहले तो कभी मुझे बताया नहीं, चलो अब तो बता दो कौन है वो। लेकिन प्रीति कहकर टाल गई, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलटकर उल्टे पांव अपने कमरे में चला आया था
और फिर मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि पिंकी की शादी के बाद मैं प्रीति को भी इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद कर दूंगा। इसलिए मैंने खुद ही उससे इस बारे में बातें करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। मैं तुम्हारी शादी उसे करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई और कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? वह हैरान होकर मुझे देख रही थी तो मैंने उसे कहा, तुम्हें अब और कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और पिंकी की सारी बातों को सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है और तुम्हारा भी कई सपने होंगे, लेकिन मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है। तुम अगर मुझे ये सब सारा सच पहले बता देती कि तुम मुझसे किस मकसद से शादी करना चाहती हो, तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था तो मैं तुम्हें सहारा जरूर देता, लेकिन जो खेल तुमने और पिंकी ने मेरे साथ खेला वह गलत था। जब तुम्हें कोई और ही पसंद था तो मुझे यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ और तुम मुझसे यह शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हो? मैं बहुत ही उदास होकर यह सब बात प्रीति से कह रहा था और बहुत ही बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि प्रीति अपने दिल की धड़कन बन चुकी थी। फिर मैंने उसे कहा, तुम जब भी चाहोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम जल्द से जल्द लड़के को बुला लो जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ तय कर दूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। मैं यह कहकर अपने कमरे में चला गया था और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था, क्योंकि मेरे जज्बात पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी मैं बेड पर लेट गया और इतने दिन तक अभी तक प्रीति के साथ मैंने कैसा वक्त बिताया था सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था। अभी मैं उन लम्हों को याद ही कर रहा था। अचानक तभी बड़ी जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आई और मैं चौंक गया और उठकर जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि प्रीति सामने खड़ी थी। मैंने उसे कहा, इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में चली जाओ। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैंने दरवाजा फिर से बंद कर दिया, क्योंकि मैं किस दर्द से गुजर रहा था यह तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता था। और मैं नहीं चाहता था मैं आज भी प्रीति के साथ कोई शक्ति कर जाऊं, लेकिन वह शायद रो रही थी और बंद दरवाजे के पीछे ही कहने लगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। और फिर प्रीति की मुंह से यह बात सुनते ही मेरी जान मेरी हथेली पर आ गई और मुझे उस बेवकूफ लड़की पर गुस्सा आने लगा था। मैंने फिर से उठकर दरवाजा खोला तो देखा वह अभी भी रो रही थी और उसी ड्रेस में थी जो पिंकी की शादी पर पहनी हुई थी। दरवाजा खुलते वह कमरे के अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? प्रीति की इस बात पर मैं बड़ी हैरत से उसे देखा और सोचा, यह कैसा सवाल मुझसे कर रही है। मैं कुछ ना बोला तो फिर वह मुझे कहने लगी, मैंने कुछ पूछा है कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ? और यह कहकर वह अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, अशोक, आपने उस दिन आधी अधूरी बात सुनी और आप खुद ही मेरे बारे में कुछ भी सोच लिए। मेरा जीवन साथी खूबसूरत नौजवान लड़का हो, यह पिंकी की सोच थी। मैं उसे कई बार कह चुकी थी, तुम्हारे पापा मेरे आइडियल है। मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्ट करती है, लेकिन पिंकी हर बार उम्र का फर्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था कि मैंने मामी की भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं पिंकी को वही जवाब दे देती थी जो वह सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, यह सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस फील कर रही थी और यह तो हर लड़की करती है, लेकिन उसके बाद से मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मुझसे बातें करे। लेकिन जब आपकी तरफ से मुझे किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने खुद ही आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया था। मौका मिलते ही रात के वक्त मैं आपसे बात करने लगी थी। आपके बराबर मैं जानबूझकर सो जाती थी, क्योंकि मुझे आपका प्यार चाहिए था। मुझे हमारे रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन मैं खुद से यह बात आपको नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसलिए उस रात बारिश के बहाने मैं आपके करीब आ गई थी, लेकिन पिंकी के आ जाने के कारण मैं आपका प्यार पाने में असफल रह गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूं, ताकि आपकी तारीफ भरी नजरें मुझ पर उठे। आपकी नजरें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती है। इसलिए मैं अलग अलग बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हैं। वह मेरे सीने से लगकर मुझे मेरी शिकायतें कर रही थी और अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरे मन में जो प्रीति को लेकर गलतफहमी बैठी हुई थी मैं मिट चुकी थी। अब मैंने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया और कहा, प्रीति,
आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और जैसे मैंने उसकी तारीफ की, वह रोते रोते ही हंसने लगी और मैं भी उसे हंसता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा। वह सच में बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। सारी गलती मेरी ही थी कि मैं उसे समझ नहीं पाया था। मुझे उसी दिन प्रीति से इस बारे में खुलकर बातें करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था और जानबूझकर प्रीति को दिल को दुखाया था। लेकिन अब मैं उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए अब मैंने प्रीति को कसकर अपने सीने से लगा लिया और ऐसा करते ही मेरे दिल की धड़कन धक धक करने लगी। फिर मैंने महसूस किया कि मुझसे ज्यादा तो प्रीति की दिल की धड़कन धक धक कर रहा था। वह एकदम से मुझ में समाये जा रही थी और अब मैं उसे पूरी तरह से अपना बनाने के लिए बेचैन हो गया था। और आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।